पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजघाटावरती महात्मा गांधीजींच्या स्मृतींना अभिवादन केलं तेव्हाची। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता लाल किल्ल्याकडे रवाना झालेत आणि तिथे पंतप्रधानांना तीनही सैन्य दलांकडून गार्ड ऑफ ऑनर दिला जाईल आणि त्यानंतर अगदी काही क्षणांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करतील। राष्ट्रगीतासह 21 तोफांची सलामी झाल्यावर पंतप्रधान देशाला संबोधित करतील। बिगुल का उद्घोष जो संकेत है तर पंतप्रधानांचं आगमन झालेलं आहे। लाल किल्ला परिसरात त्यांच्या गाड्यांचा कॉन्वॉय, त्यांच्या गाड्यांचा ताफा हा पोहोचलेला आहे आणि आता त्यांना काही क्षणामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे त्यांचं स्वागत करतील आणि त्यानंतर तीनही सैन्य दलांकडून गार्ड ऑफ ऑनर दिला जाईल। लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सलामत चट। सेना पुलिस कमान गार्ड अजब चट। अध्यक्ष सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shehkawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म समभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यही इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति
विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार बीच बीच में, इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account.